सोसाइटियों में नौकरियों के नाम पर लूट मचाई से जीरो टॉलरेंस, सरकार पर हल्ला बोल प्रदर्शन। भगवानपुर के नन्हेड़ा अनंतपुर में हरिजन किसान सेवा समिति में आज भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने समिति पर किसानों का उत्पीड़न और नौकरियों के नाम पर ठगी का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि किसान सेवा समितियों पर खुला भ्रष्टाचार हो रहा है। शासनादेशानुसार जो आदेश है उनकी अनदेखी की जा रही है, पैसे लेकर भर्तियां की जा रही है, जिसका विरोध किया गया है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जितनी भी जिला हरिद्वार में समितियां हैं उनमें जिले के ही लोग रखे जाए। वहीं ग्रामीणों ने समिति मैनेजमेंट पर किसानों पर अत्याचार का भी आरोप लगाते हुए कहा कि अगर किसान खाद लेने के लिए जाते हैं तो इन पर दवाई के नाम पर थोप दिया जाता है, जिससे किसानों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सख्त लहजे में कहा कि अगर किसी किसानों को कोई परेशानी होती है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे फिर अंजाम कुछ भी। देखिए क्या कहा आवाम ने, स्पेशल रिपोर्ट। ये तो किसानों की गाढ़ी कमाई पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। 80 लाख रुपए रायसी जो सोसाइटी है उसमें गबन हुआ था। अब उसकी जांच चली, जांच विभाग खोज अधिकारियों ने मिल माल का उस सभी रफा दफा उन्होंने कर दी। तो किसानों को तो पूरी तरह से ये लाइन में लगाना चाह रहे हैं कि कोई खाद की लाइन में लग जा, कोई राशन की लाइन में लग जा। किसान तो सिर्फ इन्हें और किसानों की गाढ़ी कमाई का ये बंदर बांट कर रहा है। और सभी सोसाइटियों का यही हाल है। पूरे हरिद्वार जिले में 20 सोसाइटी 43 सोसाइटियां हैं और 20 पर तो पूरी तरह से भ्रष्टाचारी और सभी सोसाइटियों में बुरा हाल है। किसानों तक जो योजनाएं हैं वो पहुंच नहीं पा रही, जबकि सिलापट्टी ने लगाना चाहिए कि ये योजनाएं हैं, गांव में जाकर प्रचार करना चाहिए, पर कोई अधिकारी कोई कर्मचारी गांव में जाने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ अपने दफ्तरों में बैठे। अच्छा, किसान यूनियन क्रांति का क्या? क्रांति शुरू से मूल समस्याओं को लेकर किसानों की लड़ रही है और लड़ती रहेगी और इस लड़ाई को भी अंजाम तक पहुंचाने का काम करेगी। इसके लिए चाहे हम AR जो रोशनाबाद बैठे चाहे उनके दफ्तरों पर ताला लगाना पड़े और चाहे सोसाइटियों पर ताला लगाना पड़े। इन्हें जब तक ये भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होने के तब तक इनके नाक में दम करके रखेंगे। तो भ्रष्टाचार है बताओ। हमने पूछा, मैं कहा भाई 2,80,000 रुपये तुमने सरकार को दिए, 80,000 रुपये किसानों की कमाई की तो दिए 2 लाख। 2 लाख में उन्होंने यहाँ सिस्टम दे दिया। ये सिस्टम 1 लाख का है, इसके 2 लाख 1 लाख वहाँ मार लिए होंगे इन्होंने तो। और 80,000 रुपये ट्रेनिंग के लिए, 80,000 रुपये किसानों की गाड़ी कमाई में से 80,000 रुपये ट्रेनिंग के लिए दिए। वो भाई किस कर्मचारी को ट्रेनिंग दिलवाई तुमने, उस कर्मचारी को बिठाओ। वो कर्मचारी हमें पता नहीं किसे इन्होंने ट्रेनिंग दिलवाई है, ना तो उसका नाम बता पाए और ना उस कर्मचारी से मिलवा पाए। और हमने देखा कि यहाँ जो कंप्यूटर पर काम कर रही थी वो एक लेडीज है और बाहर की कर्मचारी है। वहाँ हरिद्वार जिले की है भी, वहाँ भी बेचारी बाहर की है। हमारी कोई उससे निरीक्षण करने पर हमें पता लग रहा है और वो वहाँ से बेचारी एकदम हमें उठकर चल दी। हमें अच्छा नहीं लगा ये, क्योंकि भाई महिला है, देखो महिला का सम्मान है, पर गलत तो ये कर रहे। उस महिला को यहाँ से उठकर जाना पड़ा हमें देखते ही, तो ये हमें अच्छा नहीं लगा। जाहिर सी बात है, के विरुद्ध कर रखा है इन्होंने, इसलिए उसे बेचारे को जाना पड़ा। जाहिर सी बात है। हमारे जो हरिद्वार जिले के जो लड़के लगने चाह यहाँ से बाहर के सोसाइटियों बाहर के रखे जा रहे लबोली सोसाइटी में ऐसा प्रकरण है। पिछले साल झबरेडे सोसाइटी में ऐसा हुआ था कि वहाँ से हमने ताले तोले लगाए थे और यहाँ भी एक दो बाहर के हैं। और मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि ये भेदभाव कब तक चलता रहेगा हरिद्वार जिले की सारी में, जबकि इन सोसाइटियों में भाई डेलीगेट, डायरेक्टर, प्रेसिडेंट सब किसान रखे जहाँ। जब मैं उनकी सीमा समाप्त हो जाती है, जब ये जो अधिकारी हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, पैसे लेकर घूस लेकर और ये अपने नुमाइंदों को रखते हैं, जो कब तक रहेगा? इस पर सरकार जब तक ईमानदारी से नहीं चलने की किसान यूनियन क्रांति इनका विरोध करती रहेगी और अपनी बात अडिग, किसान यूनियन क्रांति अपनी बात को अडिग है और इनका बहिष्कार करेंगे हम, चाहे सड़कों पर जाना पड़े, लेकिन ये ऐसा नहीं होने देंगे। अच्छा, इनके खिलाफ तथ्य जब निकल आते हैं जब तक हमें पक्के हो जाओ, क्योंकि जो पैसे देता है ना वो सारा सबूत रखता है। और जबकि प्रावधान ये है कि हरिद्वार जिले का जो संविदा पर रखा जाएगा तो हरिद्वार जिले का होना चाहिए, बाहर का होना नहीं चाहिए।
और इसलिए किसान यूनियन क्रांति अछूती, कोई भी यूनियन है अछूती रह जाती है, वो समय निकाल देते हैं। अच्छा, ननेड़ा समिति में क्या हमें ये पता लगा था कि एक कर्मचारी जो बाहर के हैं संविदा पर रखे गए, में रखे गए जो कि गलत है, नियम के विरुद्ध रखे गए हैं, इसलिए हम यहाँ से आए और उसका विरोध प्रकट करने के लिए आए हैं। तो क्या मामले हैं? सभी किसान यूनियन जो आज कार्यालय में उपस्थित हुए हैं, सर अपनी कुछ मांगों को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें इनका मुख्य बिंदु जो कंप्यूटराइजेशन हो रखा है समितियों में, उसमें जो रखे हुए हैं उनके बारे में है। लेकिन हमने इनकी जो मांग थी उसे रिसीव करके रख लिया है अपने उच्च अधिकारी को अवगत कराने के लिए। अच्छा, यहाँ है कुछ? देखो, वो सब जो उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं, इंटरकलेक्ट वाले जो कंप्यूटराइजेशन वाले हैं, उन लोगों के साथ जो गठित है उनकी टीम, ये उसी पर्पज़ से है। समिति कार्यालय से इनका कोई मतलब नहीं है। जो काम रुका हुआ था उसे उच्च अधिकारियों द्वारा ही माध्यम से काम पूरा कराने के लिए भेजे गए हैं। अच्छा, शासनादेश है उनका? उनके शासनादेश रजिस्ट्रार महोदय के पास है।